हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएस क्लासेज राजस्थान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के दुर्ग के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो कि दीनदयाल पब्लिकेशन GKY होशियार सिंह सर द्वारा जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है उसका है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में ये पंक्तियाँ राजस्थान के किस दुर्ग के लिए गई हैं? तो ये है अपना भटनेर दुर्ग। व्याख्या दे रखी है इसमें। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भटनेर पर आक्रमण किया था। उस समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था, जो कि एकमात्र ऐसा किला जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। ध्यान रखना इसको। कटारगढ़ किस किले में स्थित है? तो ये अपने कुंभलगढ़ में। व्याख्या दे रखी है इसकी कि कटारगढ़ नामक अंतः दुर्ग कुंभलगढ़ किले में सबसे ऊपरी भाग में एक पहाड़ी पर स्थित है। बादल महल इसी का एक भाग है। निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ किले में स्थित नहीं है? तो ये अपना चौखिला महल। चौखिला महल जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में स्थित है। राजस्थान के किस किले में स्थित माधवेंद्र भवन स्कल्पचर पार्क बना है? तो ये अपने नाहरगढ़ किला जयपुर का। नाहरगढ़ किले में स्थित माधवेंद्र भवन में स्कल्पचर पार्क बना है, जिसमें पत्थर से बनी विभिन्न कलाकृतियां दर्शनीय हैं। माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? तो ये है जयपुर में। महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय किस दुर्ग में स्थित है? तो ये है मेहरानगढ़ दुर्ग में। निम्नलिखित युग्मों को सही से सुमेलित कीजिए। तो ये अपना सोनारगढ़ त्रिकुट पहाड़ी पर, मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर, तारागढ़ बीठली पहाड़ी पर और चित्तौड़गढ़ मैसा पठार पर। तो ये हो जाएगा अपना दूसरा। किस किले के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण फरिश्ते और परियों और देवताओं के करामात से है? तो ये अपना मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर वाला। प्रसिद्ध विदेशी लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों एवं देवताओं द्वारा किया गया है। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो ये है गागरोन दुर्ग झालावाड़ का। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। व्याख्या दे रखी है इसकी। जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के नाम पर नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया, जो माधवेंद्र भवन कहलाता है। 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब इस किले को देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। यह कथन किस किले के बारे में कहा जाता है? तो ये तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है। इसकी व्याख्या दे रखी है कि राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 9 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अनुसार तारागढ़ दुर्ग अजमेर को 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो ये तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है। राजस्थान के किस किले में अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 साल नजरबंद रखा था? तो ये था अपना अलवर किला। आमेर किले की किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया? तो ये गणेश पुल। आमेर किले में दीवान आम एवं दीवान खास की तरफ जाने के लिए खूबसूरत प्रवेश द्वार गणेश पुल बना है। इस प्रवेश द्वार पर 1 जनवरी 2017 को 25 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। जैसलमेर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका पहला ये है कि इसका दोहरा परकोटा जालिमकोट कहलाता है। जैसलमेर किले का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है, जबकि गागरोन किले में झाला जालिम सिंह द्वारा निर्मित विशाल परकोटे को जालिमकोट कहा जाता है। जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका चौथा है कि 2013 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
ध्यान रहे नाहरगढ़ किला विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। अजमेर के तारागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका तीसरा है कि चौहान शासक अजय राज ने इसे 1155 ईस्वी में बनवाया। व्याख्या दे रखी है इसकी कि अजमेर के तारागढ़ किले का निर्माण चौहान शासक अजय राज ने 1113 ईस्वी में बीटली पहाड़ी पर करवाया था। सुजस के अनुसार डॉक्टर हरविलास शारदा सहित कुछ इतिहासकार इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में चौहान शासक अजयपाल द्वारा करवाया मानते हैं। निम्न में से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? मांडलगढ़, बसंतगढ़, अचलगढ़ ये तीनों महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित हैं, जबकि सोजत का किला ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। सोजत के किले का निर्माण राव जोधा के पुत्र राव निम्बा द्वारा 1460 ईस्वी में करवाया गया था। जोधपुर ख्यात के अनुसार मालदेव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कौन सा किला जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है? तो यह है कुचामन का किला। सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का कौन सा किला है? तो ये अपना तारागढ़ अजमेर। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो ये उपनाम दे रखे हैं और दुर्ग दे रखे हैं। तो दक्कन का द्वारगढ़ ये शेरगढ़ धौलपुर वाला। डोरगढ़ कहते हैं गागरोन दुर्ग को, और धारा धारगढ़ बोलते हैं चौमू के किले को, और मेवाड़ का मुकुटमणि कहते हैं सज्जनगढ़ किले को। तो इसका हो जाएगा पहला। कांकनवाड़ी या कांकवाड़ी किला जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था, कहाँ है? तो यह है अलवर में। किस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया था? तो यह है कांकड़वाड़ी किला, जो कि है अलवर में। पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? तो यह है अकबर का किला अजमेर। घूंघट, गुंगड़ी, बांद्रा, इमली व खिड़की नाम की बुर्जें किस किले में है? तो यह तारागढ़ अजमेर में। इसकी व्याख्या दे रखी है। तारागढ़ किले में 14 विशाल बुर्जें बनी है, जिनमें घूंघट बुर्ज, गुगड़ी बुर्ज, फूटी बुर्ज, बादरा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज और नगारची बुर्ज व संगार चबरी बुर्ज आदि हैं। किस किले का मुख्य द्वार जहांगीर दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो यह है मैगनीज दुर्ग अजमेर का। दीवारों के भी कान होते हैं, पर डैश 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 किस किले के महलों की दीवारें तो बोलती हैं? पंडित दीनानाथ शर्मा ने यह कथन किस किले के बारे में कहा था? तो ये जूनागढ़ किले के बारे में कहा था। किसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है? तो ये विजय स्तंभ को कहा जाता है। निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। भामती पहाड़ी शाहबाद किला, देवगिरी पहाड़ी दौसा किला, कनकाचल पहाड़ी जालौर किला और काली खोह आमेर का किला। तो इसका पहला हो जाएगा। कौन सा किला नाथों का दुर्ग कहलाता है? तो यह अपना कोट कांस्ता दुर्ग। यह किला नाथ संप्रदाय के साधुओं की तपोस्थली होने के कारण इसे नाथों का दुर्ग कहते हैं। तीसवां है, किस किले को उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहा जाता है? तो यह अपना भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ वाला। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यह है तीसरा। भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान तीसरे स्थान पर है। राजस्थान में दुर्गों को स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ पर मिलता है? तो ये अपना कालीबंगा में मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक किले किस जिले में है? तो ये अपने जयपुर जिले में है। चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? तो ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। दशरथ शर्मा ने चित्तौड़ किले का प्रथम विजेता किसे माना? रावल जयद्र सिंह को माना। इसकी व्याख्या दे रखी है। राज प्रशस्ति के अनुसार 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मानमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ पर कब्जा अधिकार किया था, लेकिन दशरथ शर्मा ने जयद्र सिंह को चित्तौड़ किले का प्रथम विजेता माना है।
कौन सा किला राजस्थान का गौरव कहलाता है? तो ये अपना चित्तौड़गढ़ का किला। सॉरी क्या हो रहा है? चलिए 38। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में मराठों से सुरक्षा हेतु इस किले का निर्माण कराया था। मेवाड़ का काला पानी किस किले को कहा जाता है? तो ये सराड़ा किले को कहा जाता है। जानागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। राजस्थान के किस किले में प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ बना है? तो ये चित्तौड़गढ़ में बना है। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित एक 75 फीट ऊंचा व 6 मंजिल स्तंभ है। दोस्तों 42 क्वेश्चन है। मुगल बादशाह अकबर ने राजस्थान का कौन सा किला बीकानेर पृथ्वीराज राठौड़ को सौंपा था? तो ये गागरोन का किला झालावाड़ वाला। पृथ्वीराज राठौड़ ने अपनी पुस्तक बेली किशन रुक्मणी री रचना इसी किले में की थी। राजस्थान के किस किले का आकार व्हेल मछली जैसा है? तो ये चित्तौड़गढ़ किले का आकार है। प्रसिद्ध इतिहासकार हरविलास शारदा ने किस किले को महाराणा कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया? तो यह है कुंभलगढ़ को। कौन से किले में प्रसिद्ध गर्भगुंजन तोप रखी है? तो ये बूंदी किले में है। किस किले की प्राचीर को भारत की महान दीवार कहा जाता है? तो ये कुंभलगढ़ किला है, जिसकी प्राचीर 36 किलोमीटर लंबी है। इसकी व्याख्या दे रखी है कि कुंभलगढ़ किले की दीवार को भारत की सबसे बड़ी प्राचीन माना जाता है। यह 36 किमी लंबी है। इसके परकोटे की दीवार इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। परवन व कालीखाड़ नदियों के संगम के पास कौन सा किला स्थित है? तो ये मनोहर थाना किला झालावाड़ का स्थित है। डैश 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 के सुनसान परित्यक्त किले में विचरण करते समय मुझे ऐसा लगता है मानो मैं किसी भीमकाय जहाज की छत पर चल रहा हूँ। ह्यून केसन का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में? तो ये अपने चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी किस विजय के उपलक्ष्य में कराया? तो ये सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में कराया था। और इसकी व्याख्या देगी महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो व्याख्या दे रखी है इसकी कि महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, रथमार्ग बनवाया, 7 प्रवेश द्वार, विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, कुंभा के महल व श्रृंगार छवरी का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ किले के विस्तार एवं परिवर्धन का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान दुर्ग के टॉप 50 क्वेश्चनों को देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।